अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आपको पता है कि हमने जियोलॉजी में चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे जिसका नाम है नेचुरल डिजास्टर्स। अब हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, तो आप अपना पेज नंबर 50 ओपन कर लें। हमारा जो आज का टॉपिक है जो हमने कवर करना है वो है अर्थक्वेक्स यानी जलजले। उनकी वजूहात जो आपकी किताब में बताई गई हैं, जो कॉजेज बताए गए हैं जिनकी वजह से जलजले आते हैं, उनमें सबसे पहले है टेक्टोनिक प्लेट्स एक्शन, दूसरा है वोल्केनिक इरप्शन और तीसरा है ह्यूमन एक्शन। अब हम लोग पढ़ते हैं टेक्टोनिक एक्शन, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से जो जलजले आते हैं उसके बारे में। अब आपको पता है कि आपकी ज़मीन की जो पहली लेयर है उसका नाम है लिथोस्फीयर, ठीक है। उस लिथोस्फीयर के अंदर पाई जाती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर जब मूवमेंट होती है तो वो क्या करती हैं, एक दूसरे को पुश करती हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट, एक दूसरे को धक्का देती हैं। उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। फ्रिक्शन के दौरान क्या होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उसको हम नाम देते हैं सिस्टमिक एनर्जी का। सिस्टमिक एनर्जी क्या होती है, जब वो सडन उसका खारिज होता है यानी सडन रिलीज होती है तो वो सिस्टमिक वेव्स प्रोड्यूस करती हैं। उस सिस्टमिक वेव्स जब अर्थ सरफेस से टकराती हैं तो क्या होता है, हमें शॉक महसूस होते हैं, यानी कि अर्थक्वेक, जलजले आते हैं उसकी वजह से, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड है, वो कौन सा है, वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं आतिशबाजी का फटना, मैग्मा की मूवमेंट की वजह से। मैग्मा क्या होता है, ये मोल्टन रॉक्स होती हैं जो मिनरल और गैसेस का मिक्सचर्स होती हैं और ये मेंटल या फिर क्रस्ट के नीचे पाई जाती हैं। इसमें क्या होगा कि जैसे ही मैग्मा मूव करेंगी ये क्या प्रोड्यूस करेंगी, टेंशन या फिर प्रेशर। प्रेशर की वजह से क्या होगा, जो क्रस्ट होगी उसके अंदर मूवमेंट होगी, इसके अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के दरमियान रगड़ खाएंगी। उस रगड़ के दौरान हमें अर्थक्वेक शॉक महसूस होंगे यानी जलजले के झटके महसूस होंगे। जो तीसरा आपकी किताब के अंदर मेंशन किया गया है कॉज, वो है ह्यूमन एक्शन यानी इंसानी अमाल। बहुत से ऐसे सर्टन फैक्टर्स हैं इंसानों की वजह से जो इन्वॉल्व होते हैं जलजले लेकर आने की वजह से, लेकिन आपकी किताब में मेंशन किया गया है शेल गैस कलेक्शन। पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि शेल गैस क्या होती है। शेल गैस नेचुरल गैस होती है जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल की डिकम्पोजिशन की वजह से बनती है। ये कहाँ पाई जाती है, ये शेल रॉक्स के अंदर पाई जाती है जो कि प्रेजेंट होते हैं सेडिमेंट्री लेयर के अंदर। ये शेल रॉक बेसिकली जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होगा, जिस एरिया में, उसके नीचे पाई जाएंगी, जैसे कि रिवर्स आ सकते हैं, लेक आ सकती है, ठीक है। अब हम कैसे कलेक्ट करते हैं और इसी कलेक्शन की वजह से क्या आते हैं, जलजले आते हैं। हम लोग बेसिकली हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग और ड्रिलिंग करते हैं। इनका प्रेशर इस कदर ज़्यादा होता है, ड्रिलिंग के दौरान हमें पता है कि सुराख करते हैं हम लोग, तो जब वो सुराख करते हैं उसमें क्या होता है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो आपस में रगड़ खाती हैं। प्रेशर इस कदर ज़्यादा होता है कि वो हिल जाती हैं अपनी जगह से। जब वो हिलती हैं तो उनके दौरान रगड़ होती है, रगड़ के दौरान क्या होता है, प्रेशर प्रोड्यूस होगा और उसकी वजह से क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा, ठीक है। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जो हमने पढ़े हैं। पहला हमारे पास क्या था, टेक्टोनिक प्लेट्स का यानी टेक्टोनिक एक्शन था, दूसरा हमारे पास था वोल्केनिक इरप्शन और तीसरा हमारे पास था ह्यूमन एक्शन। अब हम अपनी किताब से इसकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जो कि पेज नंबर 50 है। अब आप सब अपनी किताब ओपन कर लें। हमारा है अर्थक्वेक्स द शेकिंग अर्थ। अर्थक्वेक जलजले, द शेकिंग अर्थ हिलती हुई ज़मीन। व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक, जलजले की क्या वजह है। पहली है टेक्टोनिक एक्शन, when the rock plates in the lithosphere push against each other enormous friction is created। जब ये रॉक प्लेट्स लिथोस्फीयर के अंदर जब मौजूद होती हैं, एक दूसरे को धक्का देती हैं, तो क्या होता है, इनॉर्मस फ्रिक्शन, ज़बरदस्त रगड़ प्रोड्यूस होती है। दिस रिलीज सिस्टमिक एनर्जी, ये क्या करती है, सिस्टमिक एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, विच शेक्स द ग्राउंड, जो क्या करता है, ज़मीन को हिलाता है। दूसरा है हमारे पास वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन यानी आतिशफशां का फटना। दीज टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूज अंडरग्राउंड प्रेशर, ये बड़े जेरे ज़मीन दबाव के नतीजे में होता है, ठीक है। ह्यूमन एक्शंस, सर्टेन ह्यूमन एक्शंस, बाज इंसानी अमाल सच एज शेल गैस कलेक्शन, शेल गैस का इकट्ठा करना, विच रिक्वायर डीप रॉक टू बी शैटर्ड कैन रिजल्ट इन अर्थक्वेक, जिनमें गहरे पत्थरों को तोड़ना जरूरी होता है, कैन रिजल्ट इन अर्थक्वेक, जिसकी वजह से जलजले तो क्लास आते हैं। 6 में आप एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1 शामिल है जो कि आप लोगों ने अपने होमवर्क में करना है और नीचे आपकी डायरी में मेंशन कर दी गई है।